गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे होंगे वो है मेमो सर्कुलर नोटिस, जिसमें से आज मैं जो टॉपिक आपका कवर करूँगी डैट इज़ मेमो। मेमो क्या होता है? मेमो एक स्मॉल नोट होता है जो कि एक सुपीरियर या ऑफिसर या मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके अपने सबॉर्डिनेट तक। आई अगेन रिपीट, जो मेमो होता है वो एक स्मॉल नोट होता है, छोटा नोट मतलब कुछ लिख कर दे दिया। क्या लिख कर दिया? जो इन्फॉर्म करना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है। जनरली अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को एक नोट की फॉर्म में लिखकर भेजता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेमो। ठीक है, क्या मैं फिर से रिपीट करूंगी, एक स्मॉल नोट जो कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को भेजता है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, डैट इज कॉल्ड मेमो। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ अ मेमोरेंडम, कि हम एक मेमोरेंडम लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। जनरली जब हम फॉर्म करते हैं एक मेमो तो उसके अंदर हमारी 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक होती है हमारी हेडिंग, दूसरी होती है हमारी सब्जेक्ट लाइन और थर्ड होती है हमारी बॉडी। क्या बोला मैंने? हेडिंग सबसे पहले आएगी, हेडिंग, देन सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है उससे रिलेटेड, एंड द बॉडी the main part, the basic information that you want to convey to your subordinate is called बॉडी। अब हम बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग जनरली कर्टसी टाइटल होगा। कर्टसी जैसे कि हम किसी को संबोधित करते वक्त, किसी को बुलाते वक्त मिस्टर वर्ड यूज़ करें, मिस वर्ड यूज़ करें, या फिर मिसेस या डॉक्टर, जो भी हम उसके आगे लगाते हैं प्रीफिक्स, दैट इज हेडिंग। ठीक है, और वो किसके नाम के आगे लगाना है? रीडर। मान लो मुझे किसी बच्चे को, मान लो शिल्पा को मुझे कुछ भेजना है, मैंने लगाया मिस शिल्पा, तो मिस लगाना मतलब कर्टसी देना। बिफोर योर रीडर नेम मे बी यूज, देखना है क्या है, रिलेशनशिप क्या है रीडर की और कितनी फॉर्मेलिटी यूज़ करनी है, उसके बेस पर आप क्या यूज़ करोगे? प्रीफिक्स या हेडिंग दोगे। क्लियर हुआ? क्या करना? कर्टसी वर्ड यूज़ करना, किसके सामने? नाम के आगे, वो आ जाएगा आपका हेडिंग। सब्जेक्ट लाइन के अंदर क्या आ जाएगा? जो हमारी बॉडी होती है जनरली सब्जेक्ट लाइन के अंदर तो आ जाएगा सब्जेक्ट, मतलब किस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। सब्जेक्ट लाइन और बॉडी में एक साथ ही कवर करूंगी। सब्जेक्ट लाइन में तो मैंने बता दिया कि मान लो कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि ऑफिस टाइमिंग चेंज हो रहा है, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट लाइन में हो गया, चेंज ऑफ ऑफिस टाइमिंग। अब हम बॉडी की भी बात कर लेते हैं। जो बॉडी होती है मेमो की, वो सेकेंड या थर्ड लाइन से स्टार्ट होती है हेडिंग के बाद, मतलब हेडिंग जहाँ लिखी हुई है उसके बाद सेकेंड या थर्ड लाइन से आप बॉडी स्टार्ट करोगे। जनरली जो बॉडी होगी वो सिंगल स्पेस्ड होगी। सिंगल स्पेस्ड का क्या मतलब है? एक एक स्पेस लेकर। जब आप MS वर्ड में लिखते हो ना, तो जनरली जब आप पेज सेटअप करते हो तो उसमें आपसे स्पेसिंग पूछा जाता है कि आपने कितना स्पेस देना है। वो 1 का स्पेस भी हो सकता है, 1.5 का स्पेस भी हो सकता है, 2 का स्पेस भी हो सकता है। तो आपने पहले बताना है कि जो बताना क्या, आपने क्या कितना यूज़ करना है जब आप पेज सेट करोगे सिंगल स्पेस। फिर पैराग्राफ को कैसे सेपरेट करना है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से? थ्रू ब्लैंक लाइंस। ब्लैंक लाइन के ज़रिए आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग करोगे। ठीक है, और मेमो अगर बहुत छोटा होगा तो वो कैसे? तो उसके लिए हमें कितनी स्पेसिंग यूज़ करनी है? डबल स्पेस। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले बॉडी की जब हम बात करेंगे तो वो हेडिंग के सेकंड या थर्ड लाइन से स्टार्ट होगी। जो स्पेसिंग होगी बिटवीन 2 वर्ड्स, दैट इज सिंगल स्पेस्ड। और पैराग्राफ को कैसे सेपरेट किया जाएगा? थ्रू ब्लैंक लाइंस। और अगर मेमो बहुत शॉर्ट है तो हमने कितनी स्पेसिंग यूज़ करनी है? डबल स्पेसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं मेमो को डिलीवर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में मेमो को बाय हैंड डिलीवर किया जा सकता है, कि हाथ किसी के पियोन के ज़रिए हमने जिस बंदे तक वो पहुंचाना था पहुंचा दिया। बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट के थ्रू अगर कहीं दूर है, या फिर इंटर ऑफिस मेल, मेल होती हैं, इंटर ऑफिस भी मेल होती हैं, तो मेल के थ्रू भी मेमो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। जनरली अगर हम एनवलप की बात करें तो कैसे हमारा होगा, क्या मतलब कैसे हम एनवलप यूज़ करेंगे? जनरली एक रेगुलर एनवलप ही यूज़ होता है। ठीक है, और अगर इंटर ऑफिस मेल शुड बी टाइप्ड एट द प्लेस वेयर पोस्टेज स्टैम्प इज एफिक्स, जहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प लगा दी होगी वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होगा आपका? इंटर ऑफिस मेल। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कंडीशन फॉर गुड मेमो।
एक अच्छे मेमो के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपने रीडर को आइडेंटिफाई करना। रीडर को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, जानना कि हमारा रीडर कौन होगा, किसके लिए मेमो लिखा जा रहा है। क्लियर। फर्स्ट हमने क्या किया, रीडर को आइडेंटिफाई किया। सेकंड हमने क्या देखा, अपीयरेंस कैसी है, किसकी अपीयरेंस, हमारी स्टेशनरी, वो पेपर जिसके ऊपर हम मेमो लिख कर दे रहे हैं वो उसकी अपीयरेंस कैसी है। जनरली वो लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है, और स्टेशनरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मीन्स हमने क्या करना है, रीप्रोड्यूसिंग जनरली भी यूज फॉर मेमो, मतलब कि हम इस तरीके से ये करें कि हमारा जो पेपर है उसका फिर से यूज़ हो जाए। आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आपने क्या करना है, लेस एक्सपेंसिव स्टेशनरी का यूज़ करना है मेमो लिखते वक्त। नेक्स्ट, टोन आपने कैसे, टोन आपने ऐसे यूज़ करनी है अपनी लैंग्वेज लिखते वक्त मेमो में कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बढ़ाए। क्लियर हुआ इतना। रीडर को आइडेंटिफाई करें। अपीयरेंस, हमने लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगी स्टेशनरी नहीं परचेज करनी है। हमने टोन कैसी रखनी है, ऐसी जो कंपनी की गुडविल को बढ़ाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मैसेज, जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेमो की। मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। क्लियर मतलब जो आप बताना चाहें वो क्लियरली आप अपने रीडर को बता दें। कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज जितना हो सके छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने अपनी ग्रामर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है एंड पंक्चुएशन चेक करनी है कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हुआ। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट मेमो के टाइप पर, टाइप्स ऑफ मेमो। अगर हम टाइप्स ऑफ मेमो की बात करें तो मेमो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। जनरली जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के मेमो हम यूज़ करते हैं। रूटीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नेगेटिव मेमो और परसुएसिव या रिक्वेस्ट मेमो। जो रूटीन मेमो होंगे वो क्या होता है, जनरली उसे हम बोलते हैं येस और गुड न्यूज़ मेमोरेंडम भी बोल देते हैं। मतलब कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें अपने रीडर तक पहुंचानी है, अपने सबॉर्डिनेट तक पहुंचानी है, तो जो मेमो हम यूज़ करेंगे दैट इज रूटीन इन्फॉर्मेशन मेमो। वो जनरली डायरेक्ट होता है और क्लियर होता है। नेगेटिव मेमो, नेगेटिव मैसेज देना है जब ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उस टाइम क्या करोगे, क्या आप डायरेक्टली नेगेटिव बात रख देते हो, नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बात को इस तरीके से रखना है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हुए वो नेगेटिव बात को रीडर इजीली एक्सेप्ट कर ले। क्लियर हुआ। नेगेटिव मेमो किस लिए लिखा जा रहा है, जनरली एक टच ऑफ ह्यूमर डालना है अपने नेगेटिव मैसेज में कि सामने वाले के एटीट्यूड में कोई चेंज ना आए, एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहे और आप अपनी नेगेटिव बात को इजीली सामने वाले के सामने रख दो। दैट इज नेगेटिव मेमो। नेक्स्ट हम आते हैं परसुएसिव और रिक्वेस्ट मेमो। ठीक है, तो ये क्या होता है, परसुएसिव या रिक्वेस्ट मेमो ये हेल्प करता है कुछ प्लान या कुछ आइडियाज़ के लिए। कुछ आइडिया हमने कुछ मनवाना है, कोई अपना प्रस्ताव पास कराना है या कुछ है, तो उसके लिए जो मेमो लिखा जाएगा दैट इज परसुएसिव एंड रिक्वेस्ट मेमो। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमो। कि मेमो की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, क्या नीड रहेगी। फर्स्ट, इट इज़ वेरी ब्रीफ, ये जितना हो सके ब्रीफ होना चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट कैसे, कि जिसे ईजिली यूज़ किया जा सके, इजीली अपनी बात को दूसरे के सामने रखा जा सके। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और जनरली ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी हम उस मेमो को यूज़ कर सके। प्रॉपर एक मेमो नंबर उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए। तो ये था सब कुछ हमारा मेमो के बारे में। कल जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज सर्कुलर एंड नोटिस। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था जो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।